Assalamualaikum. Welcome back in my YouTube channel. It is our second video, the second lecture which is about language skills. So आज हम लोगों का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है जो हमारे पास लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में. The first lecture was about just language. We have defined and we got the definition of language. तो आज का लेक्चर हमारे पास लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में. इस लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज की स्किल्स को डिफाइन करेंगे कि लैंग्वेज के कितने स्किल्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उन डेफिनेशंस की उन जो स्किल्स होते हैं उनकी फर्दर दो स्किल्स और भी होते हैं, उनको भी हम लोग डिफाइन करेंगे. इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और इनको कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे, हाउ टू इंप्रूव दीज स्किल्स. तो वीडियो को लास्ट तक देखें. वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जो भी कंफ्यूजन, जो भी मसला होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें. तो आते हैं अपनी लेक्चर की तरफ. तो लेक्चर में हम लोगों का है आज लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में. सो लैंग्वेज हैज टू स्किल्स. So the first skill of the language, that is productive skills. Productive skills that skill which involve producing and communicating information to others. लैंग्वेज के हमारे पास दो स्किल है. तो फर्स्ट स्किल हमारे पास है वो प्रोडक्टिव स्किल है और दूसरे हमारे पास जो स्किल है वो हमारे पास रिसेप्टिव स्किल है. सो प्रोडक्टिव स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें हम लोग मालूमात को शेयर करते हैं, मालूम जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम लोग प्रोड्यूसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू अदर्स. गेटिंग मी? तो ये प्रोडक्टिव स्किल है जिसमें हम लोग मालूमात को शेयर करते हैं दूसरों को या मालूमात को दूसरों तक पहुंचाते हैं. ये वो स्किल होते हैं प्रोडक्टिव स्किल, जिसके फर्दर दो प्राइमरी स्किल्स होते हैं. जो फर्स्ट प्राइमरी स्किल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल दैट इज स्पीकिंग एंड द सेकंड वन इज राइटिंग. गेटिंग मी? जो अभी हमारे पास जो दूसरा स्किल है लैंग्वेज का वो रिसेप्टिव स्किल है. रिसेप्टिव स्किल कौन सी स्किल होती है? दैट विच इन्वॉल्व रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. इसका ये कहना है कि इसमें हम लोग जो दूसरों से मालूमात हासिल करते हैं और उसी मालूमात को हम लोग तशरीह भी करते हैं. रिसेप्टिव स्किल में हम लोगों से मालूमात हासिल भी करते हैं और मालूमात को जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको तशरीह भी करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्दर जो प्राइमरी स्किल्स होते हैं दो है. जो फर्स्ट प्राइमरी स्किल ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स दैट इज रीडिंग एंड द सेकंड वन इज लिसनिंग. तो ये जो दो हो गए ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है किसकी? लैंग्वेज की. तो फर्दर अभी इसकी जो प्राइमरी स्किल्स होते हैं लैंग्वेज की जो चार है, जिसमें हम लोग स्पीकिंग, राइटिंग है, रीडिंग और लिसनिंग है. अभी इनको हम लोग डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि रीडिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है और लिसनिंग क्या होती है. देन वी विल गेट व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस एंड हाउ टू इंप्रूव दोज. Let's see, come. The first skill of receptive skill that is reading. पहले हम लोग रिसेप्टिव स्किल्स को क्लियर करेंगे. रिसेप्टिव स्किल्स की जो दो प्राइमरी स्किल्स है रीडिंग और लिसनिंग को क्लियर करने की, फिर आते हैं प्रोडक्टिव स्किल की. रीडिंग इज अ दैट स्किल द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट टू मेक सेंस और विच कंटेन्स डेरिवेशंस ऑफ मीनिंग्स. सिंपली विच मीन्स वी डिराइव द मीनिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट. रीडिंग ही वो स्किल होती है जिसमें हम लोग लिखे हुए लफ्जों को पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोग लिखे हुए लफ्जों को पढ़ते हैं, लिखे हुए लफ्जों की असल मायने को अखज़ करते हैं. जो लिखे हुए लफ्ज़ में मिलते हैं उनको असल मायने को खास करते हैं, जो हमारे नॉलेज को भी इंक्रीज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं. तो ये वही रीडिंग वही स्किल होते हैं जिसमें हम लोग लिखे हुए चीज़ों को, लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना और उस पर एक सेंस बनाना, उनकी उसी टेक्स्ट की मीनिंग को डेराइव करना, ये वही स्किल होते हैं जो ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमारे पास रीडिंग की डेफिनेशंस थी. अब डेफिनेशन था जो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कि ये रीडिंग जो स्किल होती है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है. चलो देखते हैं. रीडिंग हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कीपिंग अप आवरसेल्फ विद प्रोफेशनल अपडेट. गेटिंग मी? ये इंपॉर्टेंस होते हैं कि रीडिंग हमारे पास वो स्किल होते हैं जो हमें मदद करते हैं नॉलेज को अखज़ करने में, नॉलेज को गेन करने में. इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास दिए गए वो इंस्ट्रक्शंस को समझने में और खुद को एक ऐसे प्रोफेशनल अपडेट में खुद को बरकरार रखने में. ये रीडिंग वही स्किल होते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंस हमें प्रोवाइड करती है. हमें एक प्रोफेशनल जो अपडेट्स होते हैं उनके साथ खुद को बरकरार रखना,
ये हमें बरकरार रखने की बरकरार रखने की जो सलाहियतें जो प्रोवाइड करती है वो कौन सी स्किल होती है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही स्किल है, वो जो है रीडिंग। गेटिंग मी? अभी आते हैं इस रीडिंग की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली है। देन हाउ टू इंप्रूव रीडिंग। इस रीडिंग की स्किल, ये रीडिंग स्किल होते हैं, इसको हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे? रीडिंग स्किल कैन बी इंप्रूव्ड, रीड बुक्स रेगुलरली। इट कैन बी इंप्रूव्ड व्हाइल रीडिंग बुक्स रेगुलरली। बुक्स को रीड करना रेगुलरली, डेली बेसिस पे हम अपनी एक डेली रूटीन बना दे, अपने लिए एक टाइम मैनेज कर दे जिसमें हम लोग बुक्स को रीड कर दे। बुक्स में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं, वो कौन से बुक्स पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं उनको भी हमें पढ़ना है रेगुलरली बेस पे। ये नहीं कि हम लोगों ने आज पढ़ा 2 दिन के बाद फिर हम लोग ने स्टॉप कर दिया फिर पढ़े, नहीं, रेगुलर बेस पे पढ़े तो ये हमारे पास जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। चलो अभी आप आते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की तरफ। जो नेक्स्ट स्किल है वो है लिसनिंग। सो लेट्स डिफाइन लिसनिंग, दैट व्हाट इज लिसनिंग। is that skill the ability to understand and interpret the spoken language। इसका ये मतलब होता है कि लिसनिंग ही वो स्किल होता है जिसमें हम लोग बोले जाने वाले जो लैंग्वेज होती है उसको समझना, उसको तशरीह करना, ये वही स्किल हमें बता देता है। इट्स अ स्मॉल डेफिनेशन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्पोकन लैंग्वेज। जो लोग हमारे साथ बातें कर रहे हैं उनको सुनना, उनके बोले हुए लफ्ज़ों को तशरीह करना अपने दिमाग में, इसको हम लोग कहते हैं लिसनिंग। तो इस लिसनिंग, इस स्किल को हम लोग ऐसे इंप्रूव करेंगे। इस स्किल को हम लोग इंप्रूव करने के लिए इस स्किल की पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर इंप्रूवमेंट की तरफ जा जाएंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। The listening helps in understanding the instructions, needs of people, emotions, following instructions of the doctors, patient's need and communicating with the doctors and healthcare teams। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें हेल्प कर देता है इंस्ट्रक्शंस को समझना, इंस्ट्रक्शंस को सुनना और समझने की हेल्प हमारे पास, हमें जो ये लिसनिंग स्किल होती है यही हमें हेल्प कर देती है लोगों की ज़रूरत को समझना, इनकी इमोशंस को समझना। और जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डॉक्टर्स के साथ या हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ के साथ तो हम उनको गौर से सुनें। जब हम उनको सुनेंगे, उनकी लफ्ज़ों को इंटरप्रेट करेंगे तो यही वो स्किल होती है जो हमें ये सब कुछ बता देता है। गेटिंग मी? तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है जो हमें हेल्प करता है इंस्ट्रक्शंस को समझना, लोगों की ज़रूरत को, इमोशंस को, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को, मरीजों की ज़रूरत को, जिसको लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, लिसनिंग का। तो चलो आते हैं अभी इसको इंप्रूव कैसे करते हैं। हाउ टू इंप्रूव लिसनिंग। पे अटेंशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं सो वी हैव टू पे अटेंशन। उनको अटेंशन का ये मतलब होता है उनको गौर से सुना है। लिसन इंग्लिश प्रोग्राम्स एंड कन्वर्सेशन। मोस्ट वी हैव द सेकंड स्किल दैट इज अबाउट speaking। We have to know what is speaking, the importance of speaking and how to improve speaking। So the third skill is speaking। We have to know what is speaking and importance and how to improve। Speaking, the ability to express thoughts, feelings and information। Speaking is that skill which express thoughts। Speaking वही skill होता है जिसमें हम लोग अपनी ख्यालात का इज़हार कर देते हैं, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं लोगों के साथ orally। गेटिंग मी? Speaking is that skill। Then we have to know the importance of speaking। Speaking helps in interacting with the people। Speaking हमें मदद कर देता है लोगों के साथ इंटरेक्ट रहने का, colleagues, families and it's essential in giving instructions or ideas। Getting me? इसकी ये वाइड इंपॉर्टेंस होती है जिसमें हम लोग orally लोगों के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, अपने लोगों के साथ, कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, खासतौर पर अपनी फैमिली के साथ हम लोग इंटरेक्ट रखते हैं इस स्किल की बदौलत। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, लोगों को आइडियाज़ देना, लोगों को एडवाइस करना, लोगों को सजेस्ट करना, यही वो स्किल होते हैं जो हम लोग ये सब काम इस स्किल की बदौलत करते हैं। वही स्किल होता है जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश डेली। If you want to improve your speaking in English, it is main thing to speak in English daily। डेली का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ 5 मिनट स्पीकिंग करें तो बस काफ़ी है, 1 घंटा स्पीकिंग करें तो काफ़ी है, नहीं, हमें एक टाइम मैनेज करना है, उसमें हमें मल्टीपल बातें करना है, खुद के साथ बातें करना है। You have to talk with your friends, फ्रेंड्स के साथ बातें करो, you have to talk with your colleagues, you have to talk with your family, लोगों के साथ बातें करो। Get
एक टास्क अपने ले लो, आज मुझे इस चीज पे मुझे ये बातें करना है. First, you have to discuss your daily routine. Then you have to discuss things which are front of you. Then you have to discuss the situation which is front of you. Then you have to discuss the issue which is front of you. हर चीज के बारे में बात कर लो. Then it will be improved. ये फिर improve हो जाएगा. Getting me? तो आपने बातें करना है, daily basis पे करना है. If you want to rectify your mistakes, if you want to correct your mistakes, so record your voice. रिकॉर्ड योर वॉइस. अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर दो, खुद को खुद ही रिकॉर्ड कर दो, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दो, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दो. देन वाइल रिकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, जहां पे मुझे इंप्रूव करना है, जहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं, जहां पे मेरे गलतियां हो रही है, उस एरिया को आप इंप्रूव कर सकते हो. किस चीज की बदौलत? रिकॉर्डिंग की बदौलत. तो ये वही स्किल होती है जो आपको इंप्रूव कर देता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बूस्ट कर देता है, आपके साथ और लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और बढ़ा देता है. ये वही स्किल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको इंप्रूव कैसे करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया. अभी आते हैं हम लोग अपनी लास्ट स्किल की तरफ. वो लास्ट स्किल जो है वो है राइटिंग. होता है राइटिंग द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज थॉट्स क्लियरली थ्रू रिटन वर्ड्स. राइटिंग रिटर्नशिप में हम लोगों के साथ अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं. रिटर्नशिप में हम लोगों के साथ अपने इश्यूज को, अपने सिचुएशंस को, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं रिटर्नशिप में. अभी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट्स केयर, कंप्लीटिंग रिपोर्ट्स. लेकिन अभी आते हैं इसकी तरफ कि हाउ टू इम्प्रूव. ये स्किल को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें? इम्प्रूव करने का तरीका ये होता है कि राइट रेगुलरली शॉर्ट नोट्स. लेकिन राइटिंग में सबसे मेन किरदार अदा करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो ग्रामर. राइटिंग स्किल में किरदार जो चीज का अदा होता है वो है ग्रामर. देखो ना, वो कहता है ना, फोकस ऑन ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि आपने अपनी ग्रामर पे फोकस करना है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे फोकस करना है. जब तक आपका ग्रामर क्लियर नहीं है, जब तक आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, आप दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस कर दिए, जिसमें हमारे पास राइटिंग है, राइटिंग हो गया, जिसमें हमारे पास स्पीकिंग है, लिसनिंग है और रीडिंग है. ये सारे स्किल्स है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज का लेक्चर हमारे पास जो था वो लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्टिव स्किल्स भी पढ़ लिए और रिसेप्टिव स्किल्स भी पढ़ लिए. फिर प्रोडक्टिव स्किल्स के दो स्किल्स होते हैं जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग है. देन रिसेप्टिव स्किल हैज टू स्किल्स. रिसेप्टिव स्किल हैज टू स्किल. द फर्स्ट इज रीडिंग एंड देन लिसनिंग. इन चारों को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया डेफिनेशंस के साथ. इनका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया और इनको इंप्रूव कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़.